हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम स्पर्श संचयन 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में जो पहला पाठ है उस पहले पाठ के लेखक है यशपाल के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कराइए। यह पाठ डीएससी के लिए और डीएससी की परीक्षा में प्रश्न बनने की अधिक संभावनाएं हैं। आप जो मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए यशपाल, इस चित्र में जो यशपाल का मुख्य चित्र दिया गया है और यशपाल का जीवन काल है 1903 1976, 1903 1976। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यानी यशपाल उच्च शिक्षा कहाँ पाई? लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुटे थे। यशपाल विद्यार्थी काल में किससे जुट गए थे? क्रांतिकारी गतिविधियों से। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यह मुख्य बिंदु है। अमर शहीद भगत सिंह से किस लेखक ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है? यशपाल किसके साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया? अमर शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है। उसी तरह यहाँ देखिए यशपाल की प्रमुख कृतियाँ। इन कृतियाँ का अर्थ है पुस्तक, ग्रंथ यशपाल के। इन ग्रंथों पर आप विशेष ध्यान देना जरूरी है। देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, यह सभी उपन्यास है। देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, यह उपन्यास है। उसी तरह कहानी संग्रह नीचे दिए हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी कहानी संग्रह पाठ है। और सिंहावलोकन आत्मकथा है। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। और उसी तरह ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, यह सब कहानी संग्रह है। यह ज्ञानदान फरवरी टेट में पूछा गया है। फरवरी टेट 2024 में जब ज्ञानदान के लेखक पूछा गया है। अब इसी तरह यहाँ देखिए मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथारस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण, पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषता है। यहाँ देखिए कथारस सर्वत्र मिलता है। यहाँ देखिए वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। उत्तर बनता है यशपाल की। यशपाल की कहानियों में यह सब मिलता है। यशपाल की कहानियों की विशेषता क्या है? वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषता है। और यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिली है? मेरी तेरी उसकी बात रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली है। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास पाठ है। इस तरह यहाँ देखिए यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता है। यशपाल की दृष्टि में समाज को उन्नत बनाने में सामाजिक समानता होनी चाहिए, उसी के साथ साथ आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों को भी बेहिचक प्रयोग किया है। यहाँ देखिए यशपाल जो भी रचनाएं की हैं उनमें हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजियों के शब्द भी बेहिचक प्रयोग किया है। और क्या है देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे प्रस्तुत कहानी देश में फैली अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए
यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीय और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण में समान दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाना का अधिकार है ना अवकाश। यहाँ देखिए, यह पाठ के मुख्य बिंदुओं को पहले ही रख चुका है। यह जो देश में फैले अंधविश्वास और धनिक लोग और अमीर लोगों के बीच में किस तरह की घटनाएं घटी है, यह पाठ में बताया गया है दुख का अधिकार के नाम से। उस पाठ को हम आगे चर्चा करेंगे। यह पंक्ति पर ध्यान दीजिए। दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। यह पंक्ति किसकी है? यशपाल की। और यह किस पाठ से लिया गया है? दुख का अधिकार। इस तरह प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। थैंक यू फ्रेंड्स।